दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें पूजा में अगरबत्ती क्यों नहीं लगाना होता है? अपने पूजा मंदिर में 2 शंख हमें क्यों नहीं रखना होता है? गंगा जल को कांच के बर्तन में ही भर के रखने की बात क्यों कही जाती है? जब भी हम पूजा करते हैं तो हम पूजा में लोटे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। आप सभी के कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं। आप सभी के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं और इससे पहले भी मैंने 2-4 वीडियो अभी रिसेंटली दी है जिसपे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी इस तरह की वीडियो और भी लेकर आप आए। तो देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले उस स्थान की शुद्धि, वहां का श्रृंगार, यानी कि स्थान पर आप चौकी लगाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, धूप लगाते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण आपको, आपके मन को आकर्षित करता है और जैसा मन होता है उसी तरह से हमारा पूजा पाठ अच्छे तरीके से होता है। तो इसके लिए हम धूप लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है, दीप लगाते हैं। तो देखिए, धूप बत्ती आप जलाएं या फिर अगरबत्ती जलाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगरबत्ती ना जलाने का रीजन आप समझिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्यों मना करते हैं कि अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है। देखिए, अगरबत्ती जो बनती है ये एक स्टिक पर बनाई जाती है और ज्यादातर आज से पहले ये जो स्टिक होती है ये बांस से तैयार किया जाता था और बांस हमारे हिंदू सनातन धर्म में वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। बांस का प्रयोग हमारे जितने भी 16 संस्कार होते हैं हिंदू सनातन धर्म में, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, जो हम गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, उसमें बांस का हर में प्रयोग किया जाता है। बांस की डलिया, बांस के पंखे, बांस की डंडियां और बांस का प्रयोग विवाह में कितना होता है आप सभी में से बहुत सारी बहनों को भी पता होगा जो विलेज एरिया से बिलोंग करती हैं। तो बांस वंश वृद्धि का कारक है, इसलिए बांस को जलाना मना है। हमारे वंश कुल की रक्षा हो सके, हमारे परिवार की रक्षा हो सके, इसीलिए अगरबत्ती लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन अभी हमारे साइंस ने बहुत तरक्की की है, जरूरी नहीं है कि हर अगरबत्ती बांस के स्टिक पर ही बनाई गई हो। तो इस चीज का आप चेक कर लें, उसके बाद आप अगरबत्ती लगा सकते हैं। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जो ये बांस की डंडियां होती हैं, जब हम इसे जलाते हैं तो इसमें से एक प्रकार का रेशा निकलता है। जैसे सिंथेटिक कपूर आप लगाते हैं तो उसमें से थोड़े थोड़े रेशे निकलते हैं और वातावरण में फैलते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास नली से ये हमारे फेफड़े में जाते हैं और धीरे धीरे हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं और हमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके कारण ये हमारे जो विद्वान हैं, जो गुणी हैं, वो मना करते हैं कि ये बांस अगरबत्ती लगाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये रीजन है बांस की अगरबत्ती न लगाने का। आप इसे चेक कर लें। जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में, अब हम बात करें इस्कॉन मंदिर की, तो वहां पे जो भी अगरबत्तियां मिलती हैं वो बांस की स्टिक नहीं होती है, तो आप उसे लगा सकते हैं अपने पूजा मंदिर में। और धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। धूप बत्ती चंदन की खुशबू वाला यदि आप लगाते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, चंदन की खुशबू की धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती लगाने से हमारे घर में कलह कलेश नहीं होता है। जैसे बांस के लिए आपने जाना वंश वृद्धि का कारक होता है और साइंटिफिकली हम देखते हैं तो हमारे फेफड़ों के लिए हानि पहुंचाता है, तो इसलिए मना किया जाता है। अब चंदन की खुशबू क्यों होती है? क्योंकि चंदन जो होता है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और राहु हमेशा कलह कलेश कराता है, झगड़ा कराता है। आपने बर्थ चार्ट में देखा होगा जिसका राहु अच्छे स्थान पे नहीं, देखिए राहु हमेशा उच्च स्थान पर भी पहुंचाता है। अब उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी हम जरूर देंगे कि चंदन की खुशबू वाला इत्र, चंदन की खुशबू वाला धूप यदि आप पूजा में जलाते हैं तो आपके पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और कलह कलेश होने के कम संभावनाएं होती हैं। जैसे कि साफ सफाई भी मायने रखता है। आप देखें, आपकी रसोई जितनी ही अस्त व्यस्त रहेगी, आपके घर में उतने ही लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रसोई घर की
साफ सफाई का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी होता है, क्योंकि हमारे पूरे परिवार का भोजन वहां पर पकता है, और लड़ाई झगड़े से भी देखा जाता है। तो आप ये 2 चीजें ध्यान में रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शंख की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले शंख तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे, मोती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख है, वामावर्ती शंख है। तो आपको मैं 2 शंख यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। तो ये देखिए, एक शंख है, ये हम लोग जब पूजा करते हैं तो इसे फूंक मारकर बजाते हैं, और वातावरण, जो हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, इस शंख की ध्वनि से दूर होती हैं। और जो ये दक्षिणावर्ती शंख है, आप इसे ध्यान से देखें, इसे मैंने पात्र में रखा है, क्योंकि कभी भी शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए शुभता का कारक नहीं होता है। तो इसलिए अपने पूजा मंदिर में भी यदि आप शंख रख रहे हैं तो किसी स्टैंड पर रखें, किसी पात्र में रखें, सीधा जमीन पर आपको नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये हमारा चांदी का पात्र है, इसी में हम शंख रखते हैं जब भी पूजा करते हैं तो भी। तो ये है दक्षिणावर्ती शंख, जो कि समुद्र मंथन से, शंख की उत्पत्ति जल से हुई है, समुद्र से हुई है। तो माँ लक्ष्मी के सगे भाई माने जाते हैं और भगवान विष्णु के साले भी कहे जाते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा में या फिर भगवान विष्णु की पूजा या उनके कई अवतारों में, जो भी अवतार है, शंख से अभिषेक करने की बात कही गई है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे फूंक मारकर बजाया नहीं जाता है। और आप देखेंगे इसमें होल भी नहीं है, इधर से ये बंद है। इसमें जल भरकर यदि हम अपने पूजा मंदिर में रखते हैं और इसका जल हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, तो हमारे बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, और उनके शरीर की नकारात्मकता, एक प्रकार से आप साइंटिफिकली, मतलब साइंस की भाषा में हम बोले तो टॉक्सिन्स दूर होते हैं। जिन्हें ज्यादा क्रोध आता है, इस शंख में जल भर के आप रखें, और हर दिन अपने जिसको भी गुस्सा आता है उससे आप उसे जल पिलाते हैं, तो भी बहुत लाभकारी होता है। तो ये शंख का पूजा आप करें, और जब इस्तेमाल करें तो अभिषेक करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी स्टैंड पर पूजा में आप रखें। देखिए, यदि आपका पूजा मंदिर छोटा है तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें आप भर कर रखें। आप कोई एक बास्केट बना ले, कोई पात्र बना ले जिसमें ये सारी चीजें रखें, और किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, दीपावली की पूजा की जाती है, उस अवसर पर उस दिन आप इसका पूजन करके फिर से वापस रख सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों, जो हमारा ये दूसरा वाला शंख है, जिसे कि मायावर्ती शंख कहते हैं, इसे हम पूजा की शुरुआत में बजाते हैं। और जब हमारे पाठ की समाप्ति होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सत्यनारायण की कथा होती है, तो जब एक अध्याय समाप्त हो जाता है तो शंख की ध्वनि हमारे पुरोहित करते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ की शुरुआत में और पूजा पाठ का जो अध्याय होता है, जब वो समाप्त होता है, तो ये शंख की ध्वनि की जाती है। लेकिन इस शंख से हम अभिषेक नहीं कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपने इसमें फूंक मारकर इसे बजाया है, तो ये सिर्फ बजाने के काम में ही आती है, इससे अभिषेक आप ना करें। ठीक है। तो ये 2 शंख एक साथ अपने मंदिर में रखना भी नहीं चाहिए। जैसे आप चाहें कि ये वाला और ये वाला एक साथ रखें, तो ऐसा नहीं करना होता है। एक ही शंख रखें, इसका पूजन करें, ये आप अपने पूजा की जो सामग्री है वहां पर रखें और बजाने के लिए इस्तेमाल करें। बहुत ही आवश्यक था, मैंने सोचा मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूं। अब पूजा के लिए जो हम पात्र इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए, पूजा में शुरू से आप ऋषि मुनियों को देखें, आप कहीं किसी टीवी सीरियल में देखें, कलश की ही बात कही गई है। तो देखिए, कलश आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कलश दिखाना चाहूंगी। इस तरह से भी आप कलश ले सकते हो पूजा में। इस तरह से कहने का मतलब है, जिसका सरफेस एरिया, जो हमारा लोटा, कलश, घड़ा, इस तरह की चीजें होती है, उनका सरफेस एरिया ऊपर से आप देखिए बहुत कम होता है। ये पूजा में हमारे लिए शुभता प्रदान करते हैं, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं कि पूजा में आप ग्लास लेकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के लिए, देवताओं को स्नान कराने के लिए, हम जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो कलश बनाने के लिए, ऐसे कलश की ही बात कही गई है।
और पूजा का जो जल होता है वो कलश में ही भर के रखना चाहिए, या किसी इस तरह से, चाहे मिट्टी का पात्र हो, चाहे धातु का है, चाहे चांदी का है, इस तरह के बर्तन ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पहले के समय में कुआं वगैरह भी आपने देखा होगा ऐसे गोल होता था, जिसका सरफेस एरिया बहुत कम रहता था, वो भी हमारे लिए शुभता प्रदान करता है। ऐसे पात्र में, ऐसे स्थान से जल पीने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, हमको एक प्रकार से चार्ज करता है, आप समझ लीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात गंगा जल से संबंधित है, तो ये है गंगा जल। तो देखिए, अब अधिक मात्रा में, जिसके घर में 15 लीटर 25 लीटर गंगा जल, जैसे हम लोग अपने घर में 20-20 लीटर गंगा जल स्टोर करते हैं, तो इतना बड़ा पात्र आपके पास कहाँ से आएगा? प्लास्टिक के बर्तन में ही स्टोर करेंगे ना। इससे पहले धातु के बर्तन होते थे, तांबे के, इस तरह के जो वाले घड़े होते थे, उनमें लोग जल इस्तेमाल करते थे, स्टोर करके रखते थे। लेकिन अभी हम प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन किसी विशेष मनोकामना के लिए, जैसे कि घर के ईशान कोण में कांच के बर्तन में जल भर के रखने की बात कही गई है। तो कांच का बर्तन, जैसे आपके घर कोई सॉस की बोतल आती है, इसको लोग जूठा नहीं करते हैं, तो आप इसमें गंगा जल भर के अपने ईशान कोण में या फिर पूजा मंदिर में एक साइड में आप रखते हैं, तो वो आपके लिए शुभता प्रदान करता है। और बहुत अधिक मात्रा में जल आपको रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं, इतनी कोई परेशानी नहीं होती है। पूजा घर में आप कांच के बर्तन में स्टोर कर लें जब आपको, क्योंकि गंगा जल अपने आप में बहुत ही शुद्ध होता है, उसमें कोई अशुभता आ ही नहीं सकती है। आप बंबा जल जो आपके घर में आता है, नल का पानी, आप भर के रख दीजिए, महीने भर में उसमें से स्मेल आने लगती है। लेकिन जो ये गंगा जल होता है, आप इसे कितने लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो लंबे समय तक जो हमारे टॉक्सिन्स को, हमारे गंदगी को दूर करने में सहायक होती हैं, हमारे पापों को भी धोती हैं। ये गंगा जल जब हम गंगा स्नान करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।